अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। फ़र्द जुर्म की टीम आज आई है सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में, जहां पर नौसरबाज और फ़राडियों ने सादा लो अफराद को लूटने का नित नया तरीका ईजाद किया है। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब शहरियों को मिलने वाले 16,000 रुपये में से आधी से ज़ायद रकम ये फ़राडिये नौसरबाज लूट लेते थे। लूटमार की इस कार्रवाई में फ़राडियों ने सैकड़ों अफराद से लाखों रुपए हथिया लिए। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद को मिलने वाले 16,000 रुपये भी उनको मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर कसूर की इंतज़ामिया ने DPO कसूर के साथ मिलकर किया वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। 20 से ज़ायद नौसरबाज और फ़राडिये कसूर के मुख्तलिफ़ इलाकों से गिरफ़्तार किए गए। गिरफ़्तार किए जाने वाले इन फ़राडियों और नौसरबाजों के कब्ज़े से दर्जनों शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। ये नौसरबाज फ़राडिये किस तरह वारदात करते थे, कैसे गरीब शहरियों को उनकी रकूम से महरूम करते थे, इस हवाले से हम पुलिस और दीगर इंतज़ामी अमूर के अहदों पर तैनात अफसरान से मुकम्मल बात भी करेंगे और इसके साथ साथ गिरफ़्तार मुल्ज़मान से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरह लूट मार की ये वारदातें करते थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के थाना B डिवीज़न में, जहाँ उन्होंने कार्रवाइयाँ करते हुए 3 फ़राडियों और नौसरबाजों को गिरफ़्तार किया है, जो गरीब और मुस्तहिक अफराद के शनाख्ती कार्ड की मदद से एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम जो है उसको हथिया लेते थे। तो पुलिस ने इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना B डिवीज़न के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं SHO B डिवीज़न वहीद आरफ। उनसे बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सैकड़ों शनाख्ती कार्ड जो कि इस टेबल पर सजे हैं, ये 3 गिरफ़्तार मुल्ज़मान से बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स की सिमें हैं और गैजेट्स हैं। ये शनाख्ती कार्ड बेसिकली एहसास प्रोग्राम के तहत जिन मुस्तहिकीन को हुकूमत की जानिब से 16,000 रुपये तक जो है वो माली इमदाद की जाती है, ये उनके शनाख्ती कार्ड हैं जो कि ये फ़राडिये धोखाधड़ी से अपने पास रख लेते थे और इनकी इमदाद जो है वो भी हड़प कर जाते थे। और इसके साथ साथ इन शनाख्ती कार्ड पर जो है फ़ेक सिमें जो है वो जारी करके उन सिमों को महंगे दामों फ़रोख्त करते थे और वो सिमें जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के संगीन जराइम में जो था वो उनका इस्तेमाल होता था। इस हवाले से हम SHO वहीद आरफ की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं मज़ीद। वहीद, बताइएगा ये क्या कार्रवाई है, इतने सारे शनाख्ती कार्ड, इतनी सारी मोबाइल की सिमें और ये गैजेट्स, क्या मुल्ज़मान ने कसूर को लूटने का प्रोग्राम बना रखा था? इसमें सर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे पास एक सेंटर सिटी के अंदर मौजूद है जहां पे गरीब और नादार अफराद की मदद की जाती है, जिसमें तक जैसे आपने बताया कि 16,000 तक उनको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदा किया जाता है। इसमें कुछ लोगों ने पहले भी ऐसा हुआ, 3-4 दफ़ा हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मुख्तलिफ़ अफराद के ख़िलाफ़, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमें इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जो हैं वो नादार और सादा लू अफराद को लूटने के लिए उन्होंने एक गैंग बना रखा है। हमने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रेड किया तो 3 अफराद हमने गिरफ़्तार किए, जिनके पास से आप देख रहे हैं कि कोई मोर दैन 200 ID कार्ड्स हमें मिले और 100 से ज़्यादा जो हैं वो सिम्स हमें बरामद हुई उनके पास। इसके अलावा गैजेट्स हैं जो सादा और नादार अफराद को उनके थंब इम्प्रेशन लेके उनके नाम पे सिम्स जारी करवाते थे और फिर उन सिमों को गलत एक्टिविटीज़ के लिए नेगेटिविटी में इस्तेमाल करते थे। हमने उनको ट्रेस किया, उनको गिरफ़्तार किया, उनके कब्ज़े से हमने ये ID कार्ड और सिम्स बरामद की और उसके अलावा फिर हमने बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस बारे में लिखा भी कि आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा वसी करें जो प्रोग्राम है, ताकि इन जो सादा अफराद हैं, गरीब लोग हैं, इन जैसे अफराद के हत्थे ना चलें। अच्छा वहीद, इतने सारे शनाख्ती कार्ड, इतनी सारी सिमें, ये गैंग कब से कसूर में काम कर रहा है? ये सर जब से प्रोग्राम ये शुरू किया गया है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, तब से ही ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ अक्सर FIRs हमारे सामने आती रहती हैं और लोग भी आते रहते हैं जिनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते रहते हैं।
इसलिए ये कहना कि इन लोगों ने अभी 1 हफ़्ता पहले शुरू किया या ये कार्रवाई जो है ये 10 दिन पहले जारी है, उसमें हम कोई सच इंफॉर्मेशन हमारे पास पेट नहीं है। लेकिन ये शनाख्ती कार्ड और सिम जो बरामद हुई हैं, इसको देख के लग रहा है कि ये कम से कम 2 महीने से काम जो है ना ये जारी था। अच्छा वहीद, अगर ये लोग इतने अरसे से शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या कानून की दफ़ात में कहीं कोई सुकम है, कहीं कोई कमज़ोरी है जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं? इसमें सर मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ हमारे जो हैं सिविलियंस, हमारी जो सोसाइटी है उसका भी फॉल्ट है। उसका रीज़न ये है कि इन लोगों को बजाय ये कि ये लाइन में लगते या इनको कुछ 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता, ये उस लालच में आके कि हमें फ़ौरी तौर पे पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे, 4000 कम मिल जाएगा तो चलें कोई बात नहीं, ये लोग ख़ुद भी इनके हाथों जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। बस ये पाकिस्तानी, आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हम लोग पुलिस को या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई इतला देने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं कि कोई हमारे ख़िलाफ़ ना कार्रवाई हो जाए। तो इस सिलसिले में ये भी हो सकता है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी हो कि हमें किसी ने बताया नहीं गया, लेकिन जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने इसके ऊपर कार्रवाई की। आपने बातें सुनी SHO थाना बी डिवीज़न कसूर वहीद आरफ की। उनका कहना है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी, और जिसमें इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से ये शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन की सिमें और ये दीगर गैजेट्स जो हैं वो बरामद हुई हैं। तहम गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मज़ीद मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं, जिसमें अहम इंकशाफ़ात मुतवक्के हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं इन मुल्ज़मान की जानिब और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह लोगों को लूटते थे और कब से इस घनौने धंधे में मुलविस हैं। आइए हमारे साथ। मुल्ज़मान की जानिब जाने से पहले मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो इस घनौने जुर्म की तरफ लाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको मज़ीद तफसील के साथ बता सकूं कि ये मोबाइल फ़ोन की सिम जो कि जगह जगह शहर में, सूबे में, पाकिस्तान में जगह जगह पर अब इंतहाई सस्ते दामों बेची जा रही है, बल्कि अब तो ये मुख्तलिफ़ स्कीमों का हिस्सा भी बन गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि फ्री मोबाइल फ़ोन की सिम हासिल करें। तो मेरी खुदारा आप लोगों से ये अपील है कि ऐसे किसी भी नौसरबाज फ्रॉडिये के हत्थे ना चलें। अपनी मालूमात, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी कतई तौर पर आप उसको ना दें, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड पर कम से कम 5 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स की सिमें जो है वो जारी की जाती हैं। आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे जारी होने वाली सिम जो है वो आपको किसी भी संगीन जराइम में मुब्तला कर सकती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये पूरी टेबल जो है ये एक मारूफ सेलुलर कंपनी की सिमें हैं, और इसके साथ साथ ये 200 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड। अब इनमें ज़्यादातर शनाख्ती कार्ड जो हैं ये ख़वातीन के हैं। अगर मैं आपको 2 से 3 शनाख्ती कार्ड दिखा सकूं तो ये ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड हैं, जिनको राशन का झांसा देकर, जिनको इमदाद का झांसा देकर, किसी भी किस्म का लालच देकर उनसे ये शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं। फिर इनकी कॉपियाँ जो हैं वो करवाई जाती हैं। इन शनाख्ती कार्ड की मदद से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद जो रकूम है ना सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है, बल्कि आपके बैंक अकाउंट को भी आसानी से खाली करवाया जाता है। ये पर्चा जो है ये थाना बी डिवीज़न पुलिस ने तो दिया है, मगर इसके साथ साथ अगर साइबर क्राइम एक्ट का भी मैं जिक्र करूं तो वो भी इन मुल्ज़मान के ऊपर जो है वो लागू होता है। ये गैजेट है, इन गैजेट पे आपके जो थंब हैं उनका निशान, आपके हाथों के निशान जो है वो इस पर लिए जाते हैं, और उन निशानात की मदद से आपके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जाता है। ये मोबाइल फ़ोन की सिम अगर आपके नाम पे जारी हो जाए और इस सिम पे किसी किस्म की मुल्क दुश्मन कार्रवाई हो जाए या कोई दीगर संगीन जराइम हो जाए तो उसकी एक हद तक ज़िम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा एक बार फिर अगर ये आप तमाम मनाज़र को देखें और देखें कि किस तरह चंद पैसों के लालच के एवज़ या एक राशन के एवज़ या दीगर मामूली सी मराहत के एवज़ किस तरह ये फ्रॉडिये जो है सादालू अफराद को लूटते हैं और कैसे उनसे रकूम ऐंठते हैं, और इसके साथ साथ उनकी मालूमात चोरी करके वो दूसरे समाज दुश्मन अनासर को बेचते हैं। ये सारी बात आपको बताने का बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि अपनी मालूमात किसी के साथ शेयर मत करें। मैंने आपको तफसीलन इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अब हम चलते हैं उन मुल्ज़मान की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे
लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें उनके मालो ज़र से महरूम करते थे। आइए हमारे साथ। ये हैं वो 3 मुलज़म जिनके चेहरे पुलिस ने इसलिए ढांप के रखे हैं कि शनाख्त परेड का अमल बाकी है, क्योंकि अगर शनाख्त परेड से पहले इनके चेहरे दिखा दिए जाएं तो जिसका फ़ायदा ये मुलज़म जो है ये उठाते हैं। इस वजह से पुलिस ने इनके चेहरे ढांप रखे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि कब से ये जुर्म कर रहे हैं, कब से ये लोगों को लूट रहे हैं। जैद मेरा नाम है भाई जी, बहुत देर हो गई है ये काम कर रहे हैं हम। कार्ड लेके हमारा ये साथी है, हमारे साथ ये लेके आता है। क्या लोगों को झांसा देते, क्या कहते हैं आप लोगों से? कार्ड लेके आधे पैसा निकाल देते हैं, वे आधे पैसे आप तुमको पैसे निकाल के देते हैं, आधे रख लेते हैं, आधे उनको दे देते हैं। तो भाई शर्म नहीं आती? गरीब लोग जो आगे ही मरे हुए हैं, जो आगे ही गुर्बत का शिकार है, उनको लूटते हो इस तरह? तो बस सर मेरी गलती होगी सर। तो कब से ये जुर्म कर रहे हो? सर 2 माह हो गए। तो काम क्यों रहे हो? क्या जुर्म करने से पहले डर नहीं लगता था, अब क्यों डर रहे हो? बस सर अब डर लगता है, अब आइंदा दोबारा नहीं होगा। ये इससे पहले कितनी मर्तबा कहा कि दोबारा नहीं होगा? सर पहली दफ़ा ही कहा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? जमील सर। जमील, क्या करते हो, कब से कर रहे हो ये जुर्म? सर 2 माह हो चुके हैं। किस तरह लोगों को लूटते हो? सर आईडी कार्ड पकड़ लेते हैं उनके, तो आईडी कार्ड से तो वो आधे पैसे दे देते हैं, आधे रख लेते हैं। इस तरह का मामला तो हो जाता है। तो क्या उनके आईडी कार्ड से की जो है कॉपियों पे सिमें भी जारी करते हो? नहीं सर। तो तुम लोगों से तो सिमें भी बरामद हुई हैं, मोबाइल फ़ोन की सिमें भी बरामद हुई हैं, दीगर गैजेट भी बरामद हुए हैं। नहीं सर। तो पुलिस झूठ बोल रही है? सर वो हो जाता है गलती हमारे से। तो ये कैसी गलती है जिसका एहसास पकड़े जाने के बाद होता है? पहले क्यों नहीं तुम लोगों को एहसास होता? माफ़ी के तलबगार हैं हम। माफ़ी मैंने देनी है आपको? आप पर्चा आ गया, माफ़ी आपको कानून ने देनी है? ये उन लोगों के जिनके शनाख्ती कार्ड तुम गलत इस्तेमाल करते हो। मेरा क्या नाम है? अहमद। अहमद, कब से ये जुर्म कर रहे हो? 2 माह हो गए। सभी को 2-2 माह हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मोटरसाइकिलों का काम करते थे। तो फिर ये इस काम की तरफ कैसे आए? रातों रात अमीर होना चाहते थे? नहीं। तो फिर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे? लोगों से कहते थे कि अपना शनाख्ती कार्ड दो और आपको पैसे निकाल कर देते हैं। ये मोबाइल फ़ोन की सिम जो है वो कितने की बेचते थे लोगों के शनाख्ती कार्ड की? ये मुझे नहीं पता, मैं इनका पार्टनर हो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं। एक दिन में कितने बंदों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठते थे? 8-10 बंदे ले गए थे। 8-10 बंदे, यानी एक दिन में कोई अच्छी खासी रकम कमा लेते थे, 50-60 हज़ार रुपये। जी हाँ। तो अब क्या कहते हो? आज के बाद ऐसा नहीं करते। तो जो पहले लोगों के साथ किए उनके पैसे वापस कर दोगे कि वो खर्च कर लिए? वो खर्च कर लें। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये मुल्ज़मान इनके हाथ जो हैं हथकड़ियों में जकड़े हैं। तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम दोबारा नहीं करेंगे। कोई कह रहा है 2 माह से वारदातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं 3 माह से लोगों को लूट रहा हूँ। इनको आम सादे लोग अफराद के शनाख्ती कार्ड की सिमें जो है ये महंगे दामों फ़रोख्त करते थे और रोज़ाना टारगेट था इनका 8 से 10 अफराद को के साथ फ्रॉड करके उनको उनकी रकूम से महरूम करना। यानी कि लगभग एक दिन में ये तीनों मुल्ज़मान जो है अगर 10 बंदों के साथ 6000 पर कसब या 8000 का फ्रॉड करें तो कम से कम 80 से 1 लाख रुपए का फ्रॉड बनता है। और अब ये तीनों जो हैं ये इंतहाई मासूम बनकर खड़े हैं और ये कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं चाहता था कि इनके चेहरे जो है ये माशरे में दिखाए जाएँ, लोग देखें कि माशरे के ये नासूर किस तरह मुस्तहिक और गरीब अफराद को लूटते हैं। तमाम अब ये मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त थाना बी डिवीज़न पुलिस की कस्टडी में हैं और इनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। इनसे बरामद होने वाले सैकड़ों शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन्स की सिमें आपने देखी हैं। इसके साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी थे। अब इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि मज़ीद मुकदमात के अंदराज का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे लोगों को इन फ्राडियों की गिरफ़्तारी का मालूम हो रहा है वैसे वैसे लोग अपनी दरख्वास्तें लेकर थाने में आ रहे हैं ताकि इन फ्राडियों से अपनी लूटी हुई रकम
बरामद कर सकें। पुलिस इन गिरफ़्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश कर रही है। इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे SP इन्वेस्टिगेशन कसूर से और उनसे पूछेंगे कि इन मुकदमात की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। तहम इस वक्त प्रोग्राम फ़र्द जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम मुजम्मिल मसूद भट्टी, जो कि कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत होने वाले फ़्रॉड के मुकदमात और इनमें मुलविस अनासर की गिरफ़्तारी के हवाले से वो क्या कहती हैं। मैडम, एहसास प्रोग्राम तो आपकी हुकूमत का मेन प्रोग्राम है और कसूर जैसे पसमानदा इलाके में भी फ़्रॉड के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम खान साहब ने गरीबों के लिए शुरू किया था और एक बेहतरीन प्रोग्राम था कि जिसकी वजह से हमारे जो गरीब बहन भाई हैं वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते थे। अगर देखें मिन हैसुल कौम बात करते हैं तो बुराई और अच्छाई हर जगह होती है। अगर इस तरह के केसेस कसूर में जिस तरह नोट हुए हैं तो उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी को भी ये जुर्रत ना हो कि हमारे जो डिज़र्विंग बहन भाइयों के पैसे हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादती कर सके, उनसे कोई ले सके। मैम, क्या वजह है कि आपका सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो नाकारा है कि आप इन चीज़ों को पहले ही क्यों नहीं देख लेते? क्या फ्रॉड होने के बाद, जुर्म होने के बाद हम लोग जागते हैं, हम लोग उसका सद्देबाब करते हैं? भाई, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। बस हम बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और कसूर कोशिश कर सकते हैं कि बुराई जब सामने आए तो उसका सद्देबाब कर सकें। बात तो आपकी ठीक है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, मगर कुछ इल्म अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी दिया है। जब आप एक सिस्टम को चला रहे हैं तो उस सिस्टम में जब आप किसी डिज़र्विंग पर्सनालिटी को पैसे जारी करते हैं तो उसका तमाम रिकॉर्ड भी जो है वो आप अपने पास अपडेट रखते हैं। फिर इस हवाले से कसूर में ये शिकायत आम थी कि मुतलका शॉप्स या अदारों में जो है उनको मुकम्मल अदायगी नहीं की जा रही, आधी अदायगी की जाती है या 1/4 अदायगी की जाती है। इस हवाले से शिकायत तो ज़बान ज़द आम है, तो आप तक ये शिकायत नहीं पहुंची? जी, मेरे तक ये शिकायत पहुंची हैं। मैंने DC साहब, DPO साहब दोनों से मैंने मीटिंग भी की और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात आगे नहीं होंगे। और जो रेलिवेंट थाने हैं उधर सख्ती से इंस्ट्रक्शंस भी पार्टी की तरफ से भी दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि ऐसे कोई भी अगर मसाइल सामने आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी कसूर होने के नाते कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? इंशाल्लाह जी, एक दो केसेस को अगर हम एग्जाम्पल सेट करके कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि आगे से इसकी रोकथाम हो सके। मैडम, मुजम्मिल मसूद भट्टी का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इस अज़म का भी अदा किया है कि ऐसे वाक़यात में मुलविस जो अनासर हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉडियों और नौसरबाज़ों के हाथों लुटने वाली एक मुतासरा खातून। तो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह वो इन फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ी और कैसे इमदादी रकूम से महरूम हुई। बताइएगा बीबी, किस तरह इन्होंने आपको आपके पैसों से महरूम किया? मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं पैसे मिले एहसास प्रोग्राम दे ते जो भी जाइए कि अंगूठा लावो कि पैसे तुहानू मिल जाएंगे, फिर बाद चो कहते हैं कि साढ़े पैसे तुहाडे आए ही नहीं दे, वापस चले गए ने। तो क्या मुतालबा करती हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? मैं तो कोई मुतालबा नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या कहती हैं कि आपको पैसे दिलवाए जाएँ वापस से? क्या कहती हैं? छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, माड़ी मैं गरीब नहीं हैगी, मैं कहनी कि मैनू ये पैसे मिल जान, पर मैं बड़ी कोशिश की कि अंगूठा लवा लेंगे, उसके बाद पैसे नहीं। अब पुलिस जो है वो क्या कहती है? पुलिस के पास तो मैं गई नहीं है। तो आप जाना था ना, पुलिस ने उन अफराडियों को पकड़ लिया है, उन मुलजमों को पकड़ लिया है। नहीं भाई, असं पढ़ते है, सानू की पता है कि भी असं किधर पास जाना या नहीं जाना, इस वास्ते कि भी मैं। तो अब आप क्या कहती हैं, आपको आपके पैसे वापस मिल जाए? जी, पैसे वापस मिल जाए। कब से ये इन्होंने कितनी मरतबा अंगूठे लगवाए हैं आपसे? भाई तो 4 दफ़ा दो लवाए ने के बाद चो कहते हैं कि तुहाडे पैसे वापस चले गए ने। एक और मुतासरा शख्स जो है वो भी थाने में आया है दाद रसी के लिए।
उसके साथ भी इन फ्राडियों ने जो है वो फ्रॉड किया है, उसको भी इमदादी रकम से महरूम किया है। तो हम उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका और कब से? अच्छा नाम है, दो दफ़ा ना अंगूठा लवाए ने तो कहते साढ़े पैसे नहीं आए, सानू इंसाफ दिता जाए, साढ़े पैसे वापस दिते जान सानू। तो 2 मरतबा इन्होंने आपसे अंगूठा लगवाया, आपको पैसे नहीं दिए, तो आपने इनसे कहा नहीं कि भाई मेरे पैसे किधर है? कहते आ जाएंगे तेरे पैसे, अगली बार तेरे इकट्ठे आ जाएंगे। तो उन्हें आए नहीं, तेरे पीछे पैसे नहीं वापस आए नहीं तेरे। तो आपने भी अब थाने में इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है? हाँ दी है। वही जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि सादलू अफराद के हाथों के निशानात लेकर उन्हें यह कहकर तरखा दिया जाता था कि भी अभी तुम्हारे पैसे नहीं आए, अगली मरतबा तुम्हारे पैसे जो हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे। मज़ीद मुतासरीन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, आइए हमारे साथ। मेरे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद है जिसके साथ इन फ्राडियों ने 3 माह से फ्रॉड कर रहे हैं। उसके हाथों के अंगूठे जो है वो लगवा कर उसको इमदादी रकम भी नहीं दे रहे थे। क्या नाम है आपका भाईजान और कब से ये फ्रॉड हो रहा है? मेरा नाम शिदाद है। तो 4 माह से फ्रॉड कर रहे ने। 2 जेरे उतों कह रहे ने साढ़े को ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਾਪਸੀ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਹੇ। 2 ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं है, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਬੂ के आ ही रहा। तो 4 माह से फ्रॉड कर रहे थे, आपने पुलिस को इस बारे में कुछ दरख्वास्त दी थी? नहीं, यहाँ तो काम करा रहे थे, पुलिस पास जा रहे थे, पुलिस वाले पास जाने तो वही कहते हैं चलो ये कितों पकड़। तो अब आपका क्या मुतालबा है कि आपकी जो लूटी हुई रकम है जो इन्होंने आपसे हत्याई है धोखे से, फ्रॉड से, वो आपको वापस दिलवाई जाए? यहाँ तो हमारे पास ही तो आए ना पैसे कि ना हमारा टाइम वज़ीर आज़म से साड़ी राह से साढ़े पैसे वापस आए, सूल कितने जान वापस। हर घर की एक ही कहानी है। इन फ्राडियों ने कमो बेश इनसे 200 शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है, जबकि फ़्रॉड की जो तादाद है वो इससे भी कई ज़्यादा है। सैकड़ों में मर्दों ख़वातीन इन फ्राडियों के फ्रॉड का शिकार होकर अपनी इमदादी रकम से महरूम हुई हैं। यहाँ से हम चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कसूर इकरा मुस्तफ़ा और उनसे पूछते हैं कि वो ऐसे फ़्रॉड की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कसूर इकरा मुस्तफ़ा। तो हम उनसे पूछते हैं कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत लोगों को लूटने वाले इस गिरोह के ख़िलाफ़ उन्होंने कैसे कार्रवाई की और इसके साथ साथ कसूर में जो एहसास कफ़ालत सेंटर है उसकी सूरत हाल इस कदर अबतर क्यों है, वहाँ पर आने वाले मर्द व ख़वातीन के बैठने का कोई मुनासिब इंतज़ाम क्यों नहीं है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम बताइएगा कि पहले तो कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत ये जो लोगों को लूटते थे फ्राडिये नौसरबाज, इनका आपको कैसे पता चला, कैसे आपने इनको गिरफ़्तार करवाया, क्या कार्रवाई करवाई इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है। डिप्टी कमिश्नर जो है कसूर हमारे फ़याज़ अहमद मोहल साहब की हिदायत के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट है इस हवाले से, और तहसील इंतज़ामिया में जो है उन्होंने एक में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और उसके ऊपर जो है वो एक कार्रवाई की गई और उसमें पता चला कि एक ग्रोह है जो बेसिकली ख़वातीन के जो सिम्स हैं उनके ऊपर जो है इम्पर्सोनेट करके जो है उसके ऊपर अपने रजिस्टर करके वहाँ से वो पेमेंट ले रहे थे। तो ये आपको पता है कि हमारे गरीब जो है हमारे लोग हैं और जो उनको हुकूमत की तरफ से ये उनको बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला हुआ है, तो उसके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो फौरी तौर पर जो है वो उन लोगों को पकड़ा गया, उस गिरोह को बेनकाब किया गया, उसको पकड़ा गया और ना सिर्फ उनको पकड़ा गया बल्कि उनके ऊपर FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो इसके अलावा भरपूर तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई और इंक्वायरी जो है वो हमारी जारी है और जैसे ही इंक्वायरी फाइनलाइज होती है तो जिन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको उनका एक एक पाई जो है वो वापस मिलेगी, बिल्कुल उनको रिसीव होगी। अच्छा मैम, आप समझते हैं कि इन फ्राडियों के ग्रोह के साथ कोई हुकूमती एहलकार जो है वो भी मुलविस पाया गया है? बिल्कुल, अभी हमारी जो इंक्वायरी है वो इस सिलसिले में हो रही है और आपको पता है कि इस टाइम पुलिस जो है वो इसको इंक्वायरी करेगी मैटर को, और जैसे इसके ऊपर कोई हमारे पास रिकमेंडेशंस आती हैं या कोई इसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन आता है तो जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ इंक्वायरी ज़रूर होगी। अच्छा मैम, कसूर का जो एहसास कफ़ालत सेंटर है उसकी सूरत हाल इतनी अबतर क्यों है? वहाँ पर आने वाले साइलिन के लिए ना कोई मुनासिब बैठने का इंतज़ाम है, ना कोई पानी पीने का इंतज़ाम है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम सुबह से आए हैं तो हमें जो है ज़लील किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि अंगूठों के प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं है, कभी कहा जाता है अकाउंट के पैसे नहीं हैं। तो लोगों ने तो बड़े गिले शिकवे किए हैं, आप तक ऐसी आवाज़ें नहीं आती क्या? देखिए, इस हवाले से जो है आपको पता है हर वक्त इम्प्रूवमेंट का जो एक रूम मौजूद होती है, तो इंतज़ामिया फुली इसके बारे में अलर्ट है
और इसके हवाले से पहले भी ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो तमाम तहसीलों में इंस्ट्रक्शंस पास की हुई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपने एहसास कफ़ालत सेंटर्स का विज़िट भी कर रहे हैं और सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल इशूज़ आपको पता है कि वहाँ पे बैंक की तरफ से भी कुछ मामलात होते हैं या वो होते हैं, तो उस हवाले से तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो फील्ड को दे दी गई हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है हमारी इंतज़ामिया की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो रही है दिन ब दिन। अच्छा बताइएगा मैम कि कब तक इन मामलात को आप बेहतर कर लेंगे? हम देखिए इसको डेली की बेसिस पे ऊपर जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। हम खुद भी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इंतज़ामात जो है रोज़ बेहतर से बेहतर बनाए जा रहे हैं और इसके हवाले से वी आर फुली ऑन आवर टोज़। आपने बातें सुनी इकरा मुस्तफ़ा, उनका कहना है कि एहसास कफ़ालत सेंटर की जो सूरत हाल है उनको बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम तहसीलों में जो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हैं उनको भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो एहसास कफ़ालत सेंटर की सूरत हाल को बेहतर बनाएं और ये जो फ्राडिये सादलो अफराद को लूटते हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाएँ। प्रोग्राम फर्द जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन कामरान असगर के पास में आ गया हूं और उनसे अब पूछते हैं कि सादालो अफराद को लूटने वाला ये गिरोह कैसे गिरफ़्तार किया और इस गिरोह ने अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफ किया है। जी मेरे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन कामरान असगर, तो हम उनसे पूछते हैं कि कसूर और उसके गिरदोनवा में एहसास प्रोग्राम के तहत सादालो अफराद को लूटने वाले गैंग्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की और अब तक कितने अफराद को गिरफ़्तार किया है। कामरान, क्या वजह है कि गरीब को मज़ीद लूटा जा रहा है? एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से एक मखसूस रकम जो है वो आम शहरी को, गरीब शहरी को दी जाती है और अब उसकी भी लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बताइएगा कि अब तक कितनी FIRs आपने दर्ज की हैं, कितने मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं और उनके ख़िलाफ़ किस कानून के तहत कार्रवाई की है? जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अंडर डिस्कशन लाए हैं और ये बहुत अच्छा है कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बारे में शऊर भी हासिल हो और जो ये सोशल लेवल जो है एज अ सोसाइटी हम में बदकिस्मती से इतना ज़्यादा जो है वो आ चुका है कि हम गरीब लोगों को जो कि पहले ही मुआशी तौर पे कमज़ोर होते हैं उनका फ़र्दर जो है हम इस्तेहसाल और उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं डिफरेंट मीन से, जो कि इट्सेल्फ एक क्राइम है। जहाँ तक ये क्राइम है कि आप इसको किस पैराए में लाया जाता है तो ये धोखाधही है। ऑब्वियसली ये एक चीटिंग का मामला है जो आप कर रहे हैं और आप लोगों के साथ ये जो इस्तेहसाल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसमें लोग जो है, मैं जनरली समझता हूँ कि ये क्राइम जो है ये मोर और लेस बहुत सारी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे जो हमारा जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें लोगों को 16,000 रुपया जो है क्वार्टरली दिया जा रहा है, वहाँ पे ये क्राइम जो है वो मौजूद है। इसमें ये कर रहा है, ये ग्रुप की तौर पे माफिया काम करता है जिसमें आम सादा लोग, ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं जिनको ये एहसास प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो अमाउंट दी जाती है, उनका इस्तेहसाल इस तरह किया जाता है कि जिस तरह बैंक्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ से जहाँ पे इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है या जहाँ से इन्होंने अपनी जो अमाउंट जो है वो विड्रॉ करनी है, वहाँ पे ये एज आ आपको सोशली जो है वो उसको इस तरह उनका घेराव करते हैं कि उनको ये फ़ील करवाते हैं कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे या हम आपको इस प्रोसेस से जल्दी जो है आपकी जो है अमाउंट आपको विड्रॉ करवा देंगे, तो हमें आप इसमें जो है ये कमीशन दें तो हम आपका ये काम जल्द करवा देंगे। अगर आप 16,000 की जो एक मिनिमल अमाउंट है उसमें भी लोगों को एक्सप्लॉयट करके 2,000, 4,000, 6,000 रुपया उनसे उसमें से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं और लोगों को प्रॉपर जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक क्रिमिनलिटी के लिहाज से तो ठीक है, ये एक जुर्म है ही है, ये एक अखलाकी तौर पे बहुत जो है एक हमारी पस्तगी और हमारी जो है अखलाकी कदरों को जो है वो एक उसकी बुरी हालात को जो है वो ज़ाहिर करता है। इसमें हमने जब ये वाक़यात हमारे सामने आना शुरू हुए तो हमने इसमें एक प्रॉपर मुहिम की तरह कसूर सिटी में इसको हमने किया और अब हम कोशिश करेंगे जितने हमारे बाकी तहसीलें हैं जहाँ पे
ये वाला प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे भी इसको एक्सटेंड किया जाए और कोशिश की जाए कि लोगों को इस इस्तेमाल से बचाया जाए। इसमें अभी तक हम 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर चुके हैं और उनसे हम प्रॉपर इसके जो इन्होंने एक्सप्लॉयट किया, लोगों से पैसे लिए और हत्ता कि उनके शनाख्ती कार्ड्स को यूज़ करके, जो आईडी कार्ड्स हैं ख़वातीन के या जो वहाँ पे एहसास प्रोग्राम में पैसे विड्रॉ करने वाले लोग हैं, उनके शनाख्ती कार्ड को यूज़ करके एक फ़र्दर क्राइम के लिए जो है ऐसी सिम्स निकलवाई जा रही हैं जो कि रजिस्टर्ड उन सादा लोगों के नाम होंगी और इसको वो किसी क्राइम में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब वो जो अनपढ़ या सादा जो हमारी सोसाइटी का एक तबका है उसको आप एक्सप्लॉयट करके एक फ़र्दर क्राइम की तरफ लेके जा रहे हैं, जो उनके लिए अगर वो सिम किसी क्राइम में इस्तेमाल होती है तो वो उन सादा लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा क्योंकि वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। तो इस जो पूरा ये जो गैंग है इसका जो क्रिमिनल मैटर्स हैं ये मल्टी फेसेटेड हैं, यानी कि सिम्स का भी इजरा, दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन रिगार्डिंग दी एहसास प्रोग्राम। अच्छा, कामरान ये बताइएगा कि इस गैंग के बारे में आपको कैसे पता चला, फिर आपने कौन सी ऐसी खतूत पे तफ्तीश की कि ये आप लोगों की गिरफ्त में आ गया? एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जब गाहे बगाहे आना शुरू हुई कि इस तरह लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है तो हमने बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस से इन लोगों को वहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं जहाँ से ये एहसास प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो ट्रांजैक्शन की जाती है, जहाँ से वो निकलवाए जाते हैं जिन बैंक से, जिन पॉइंट से, तो वहाँ पे हमने अपने लोगों को सफ़ेद पारचात में इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठी की और उस लिहाज से हमने इस पर प्रॉपरली एक्ट किया कि इन गैंग्स को बस्ट किया जाए। इन गैंग्स से ठीक है हम 20-25 लोगों को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये एक मैसेज है जो कि कन्वे होता है इन लार्जर कैनवस कि ये काम जो है इस पे पुलिस की जो है वो नज़र है और हमें कोई पूछने वाला है कि हम किस तरह सादा लोगों को जो है ना हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इससे एक ये जो माफिया इनमें मैसेज भी जाता है और लोगों की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी कम होती है और उन सादा लोगों के लिए भी ये मैसेज जाता है कि ये जो काम है जिसमें उनके आईडी कार्ड्स को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये उनके लिए भी मुश्किलात जो है मुस्तकबिल में सामने ला सकता है। अच्छा कामरान, गिरफ्तार मुलजमान ने तफ्तीश में क्या इंकशाफात किए, कितने फ्रॉड के जो वाक़यात हैं उन्होंने उसका एतराफ़ किया और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि उनका तरीका वारदात क्या था? एक्चुअली देखें ये शुरू करने वाले कुछ जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं वो ये काम शुरू करते हैं, उनका बैकग्राउंड शायद उस तरह वो नहीं होता कि हमने इसको जो है किसी बिगर एंड वेरी हीनियस क्राइम के लिए यूज़ करना है। एक इजी मनी है जब आप वो हमारे सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब हमारे वो लोग जो कि जिनका ज़रिया माश उस तरह मुनासिब नहीं है और वो इसको इजी मनी समझते हुए ये काम शुरू करते हैं, सादा लोग मिल गए तो वो अपने साथ जो उनके दोस्त होते हैं या ताल्लुक़दार होते हैं जो कि बेसिकली इस इजी मनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो उनको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और एक प्लानिंग के तहत। मगर कामरान देखा जाए ये कोई इतना आसान क्राइम तो नहीं है, एक इसमें देखें तकनीक्स, साइंसी तकनीक्स या ये जो जदीद आलात हैं उनका इस्तेमाल भी तो है ना, उसके बगैर तो ये आम आदमी तो ये जुर्म नहीं कर सकता। बेसिकली हमें जो हमारी डिवाइसेस हैं मोबाइल या लैपटॉप्स वो इतने कॉमन हो चुके हैं कि हमारी यंग जनरेशन जो है इन टेक्निकल जो चीज़ें हैं इनको बड़ा हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। तो जो हमारे गांव देहात के या ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग जो इन चीज़ों की तरफ कम जो है जिनका उस तरह एक्सपोजर है उनको जब ट्रैप करते हैं तो वो उनको अपनी तरफ से ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, एक्चुअली वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो ये मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि ये एक क्राइम है जिसको बड़ी अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज़ ये इजी मनी जो लेने वाले लोग हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको अगर अच्छे तरीके से इनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये आप अनचेक नहीं जा सकते, आप कानून जो है वो आपको इसमें जो है कानूनी पेचीदगी जो है या कानून का जो एक तरीका कर है उसको आपको फेस करना पड़ेगा, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो आई थिंक कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपने बातें सुनी एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर कामरान असगर की। उनका कहना है कि सादालू अफराद को लूटने वाले इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तहकीकात जारी हैं और ये भी देखा जा रहा है कि ये वारदातें कब से कर रहे हैं और इस हवाले से इनके रिकॉर्ड की भी जो है वो चेकिंग की जा रही है। ताहम उनका ये भी कहना है कि आम आदमी को लूटने वाले ये अफराद किसी किस्म के रहम और हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं, इनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक
वसी पैमाने पर न सिर्फ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा जाएगा बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN कसूर वसीम भट्टी। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में होने वाले फ़्रॉड और धोखाधड़ी के जो वाक़यात हैं इनके मुकदमात कैसे दर्ज हुए। वसीम बताइएगा कितने वाक़यात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और क्या तरीक़ाकार है एहसास कफ़ालत सेंटर का। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये इस वक्त कफ़ात एहसास प्रोग्राम है जहाँ पर लोगों को अमदादी रकम दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अमदादी रकम जैसा कि देख रहे हैं आप, कोई भी यहाँ पर हाल नहीं है। यहाँ पर ना कोई पानी का इंतज़ाम मौजूद है, ना कोई टेंट लगे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ना टाउट माफिया बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर फ़ी फ़र्द को जो मुस्तहिक है 16,000 रुपये की रकम देने का कहा गया, लेकिन जो टाउट माफिया है इन सादा लोग ख़वातीन को अपने धोखे में लाकर उनको मुख्तलिफ़ हीलो बानों से अपने फ्रॉड में लाकर उनसे 6-6, 7-7 हज़ार रुपया वसूल करता है कि आप लोगों को हम फौरी तौर पर रकम देंगे, लेकिन किसी को भी फौरी रकम नहीं दी जाती। इसके अलावा जो बिल्कुल बुरी खतून होती हैं उनके फिंगरप्रिंट भी जो आलात होते हैं उन पर लगा लिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो जो टाउट माफिया है, जो फ्रॉडियों का पूरा गैंग है, वो उन पैसों को खुद ही हड़प कर जाता है और इन गरीब आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। असिस्टेंट कमिश्नर और यहाँ पर जो पुलिस है उनकी जानिब से इन टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब तक यहाँ पर तकरीबन दर्जनों टाउट माफिया और जो यहाँ पर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। उनसे सैकड़ों सिमें, उनके शनाख्ती कार्ड्स और आलात बरामद किए गए हैं। आपने बातें सुनी वसीम भट्टी की और यहाँ मैं आपको ये कुछ मनाजर जो हैं ये दिखाना चाहूँगा, बल्कि हम इन लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं और आपको असल हक़ाइक़ जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मुस्तहिक अफराद जो हैं वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, कैसे नौसरबाज़ों और फ्रॉडियों के हथे चढ़कर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली इमदादी रकूम से वो महरूम हो रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जिनके ना तो बैठने का कोई इंतज़ाम है और यहाँ पर ना ही सख्त गर्मी में कोई पानी पीने का कोई इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है। इसी रश से, इसी जलालत से बचने के लिए जो सादालू अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, वो इन नौसरबाज़ों, फ्रॉडियों और टाउटों के हथे चढ़कर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली 16,000 रुपये की इमदाद से महरूम हो जाते हैं। टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इनके दुखों का मुदावा करने वाला यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 16,000 रुपये की रकम की हसूल की खातिर ये ख़वातीन अपने मासूम बच्चों के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ यहाँ पे धक्के खा रही हैं और यहाँ के अमले की जानिब से ताउन ना होने की वजह से वो इन टाउट्स के हत्थे चढ़ जाती हैं, इन जराइम पेशा फ्रॉडियों, नौसरबाज़ों के हत्थे चढ़ जाती हैं, जो कि इनके शनाख्ती कार्ड की जो है शनाख्ती कार्ड के डाटा की मदद से इनकी मोबाइल फ़ोन की सिमें फ़रोख्त कर देते हैं। इनके हाथों के निशानात की मदद से इनका जो रिकॉर्ड है वो उसको फ़रोख्त कर देते हैं और हर माह हुकूमत की जानिब से मिलने वाली जो रकूम है वो उनसे ऐंठ लेते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई कोरोना की SOPs नहीं है यहाँ पे। कोई हुकूमत की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है, लोगों को सहूलतें दी जा रही हैं, लोगों को उनके घरों में जो है जाकर इमदादी रकूम दी जा रही हैं, ये मनाजर हैं। मगर कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। ये खातून है, ये मेरे साथ बात करना चाह रही हैं। क्या सूरत हाल, क्या कहते हैं? 6 बजे ते आए हैं, कोई रुपया ना कोई तेली नहीं, बाल घर गुंगे पै रहे, 3 बच्चे छड़ के आए हैं, कोई किसी ने पूछता ही नहीं पिया, धक्के मारी जा रहे, धक्के मारी जा रहे हैं। आप क्या कहती हैं अम्मा जी? पुत्र ने असं सवेर दे आए हैं तो बेवा औरतां ते आवे ना हड्डियां टुटियां ने ते सवेर दे आके बैठे हैं, कोई गल नहीं सुनता। जड़ियां जोरावर धक्के मार के अगर पुत्र चल गए जाते हैं, जेडे माड़े डर दे पिछा बैठे हैं, भी कोई धक्का मार दे मुड़ के रोटी पानी कूड़े बैठे हैं। उतरे खतरे हैं एक भेजे 2 महीने वो धक्के खाने हाथ फड़ी रहने, कदे ने गूठा नहीं आता, कदे तेरे पैसे भाई पैसे भी आए इन्हें गूठा नहीं। ये कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये माएँ हमारी यहाँ पर धक्के खा रही हैं।
कभी कहा जाता है कि अंगूठे नहीं आ रहे, कभी बायोमेट्रिक मशीनें ख़राब हैं, कभी यहाँ पर जो है पैसे नहीं आ रहे, अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और ये कहकर यहाँ से तरखा दिया जाता है कि आपके पैसे जो हैं वो अगले माह दोबारा आएंगे। ये सूरत हाल है ये असास कफ़ालत सेंटर कसूर की, और यहाँ दीगर शहरों में भी अगर हम जाएं तो यही सूरत हाल है। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि यही वजूहात हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इमदाद के लिए आने वाली जो ख़वातीन हैं वो टाउटों, नौसरबाज़ों और फराडियों के हत्थे चढ़ जाती हैं। क्यों कि यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए गए। ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।